है उदयपुरी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जीरे महीने फिलहाल जलगोरी टीम मौजूद है और अठे आप देखोगा कि यो है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेकिन यो अक्सर चर्चा में कि दूजी ही वजहों रहवे है। और आज री जो वजह है वह यह है कि 3 दिनों जो 2 छात्र नेता है छात्र लीडर्स है वे भूख हड़ताल पे बैठिया है। वनारी कई मांग है और की वजहों वे अतरी लंबी भूख हड़ताल पे बैठिया तक है और अबार भी जो है लगातार जारी है। और वनारो यो कहना है कि जब तक वनारी जो भी मांग है वह पूरी नहीं हो जाए। खैर वनारी जो मांग है वह काफ़ी थोड़ी सी मन लगे कि थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है पूरी करनी। एक लंबो प्रोसेस जो है यूनिवर्सिटी रे एडमिनिस्ट्रेशन ने गुजरना पड़ेगा वो मांग ने पूरी करवा रहे बात है। फिलहाल कई मांग है क्यों ये मांग राखी है आपा जो 2 ही छात्र नेता है जो भूख हड़ताल पे 3 दिनों बैठा तक है वनाऊ जानेगा। भूख हड़ताल पे बैठे तक जो 2 नेता है वनाऊ एक है अंशुमन सिंह और एक है अविनाश कुमावत। वनाऊ फिलहाल जानेगा कि पूरा मामला री कई जानकारी है और आगे रो वनारो कई स्ट्रक्चर वे लोग फॉलो करवा वाले हैं। जितना भी लोग वनाने देख रहे हैं सबने राम राम नमस्कार खमागड़ी मुँह किंजल और आप देख रहे हो जलको में बात उदयपुरी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और अठे जो है 3 दिनों भूख हड़ताल जारी है। कई मांगा है 2 ही छात्र नेताओं जानेगा। फिलहाल अविनाश कुमावत आपने ला रहे हैं आप सबू पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि 3 दिन की भूख हड़ताल जारी है। चैनल पे पहले भी जब वीडियो आयो हो जब मीटिंग में आप बहसबाजी और धक्का मुक्की जब टीचर्स ला रहे और प्रोफेसर ला रहे भी उरे बाद भी आप अपनी बात रखी और उरे बाद ही आप ऐलान कर दियो कि आप भूख हड़ताल में बैठोगा। आज 3 दिन में गया है कोई सुध ली नहीं गई है बाहर तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरफ हूँ कई आगे विचारधारा है सब मैं एक लारे जानना चाहूँगा। हमने उस दिन जो बैठक हुई थी एकेडमिक काउंसिल की उसमें हम लोग अंदर गए थे और आप लोगों को बात का किस्सा तो पूरा पता ही है कि सारे प्रोफेसर्स और ये लोग कुछ प्रोफेसर्स थे वो वाइस चांसलर के बॉडीगार्ड बन के और हम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ हमने अपनी बात रखी थी कि हमें डिप्लोमा के वोटिंग राइट्स चाहिए और उससे 6 महीने पहले से हम लोग वोटिंग राइट्स की मांग कर रहे हैं। और हर बार हम लोगों को चाहे ये जाए या मैं जाऊँ कोई भी स्टूडेंट लीडर जाता है तो उन्हें आश्वासन दे के वाइस चांसलर मैम कमिटमेंट करके भेज देते थे। तो और उसके बाद में आज अब जब यहाँ पर 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं वाइस चांसलर मैम रोज़ हमारी आंखों के सामने से जा रही है। दिन में 4 बार यहाँ से निकलते हैं और दूसरे भी DSW हैं रजिस्ट्रार हैं कंट्रोलर वगैरह जो भी लोग हैं वो लोग यहाँ से जाते हैं हम लोगों को देख के जाते हैं। पर हमसे एक भी नॉट अ सिंगल पर्सन यहाँ पर आया है हम लोगों से बात करने के लिए। तो अब जो वाइस चांसलर मैम इतने दिनों से हमें झूठ बोल रही थी जो हम लोगों के साथ में हमें पागल बनाने की कोशिश कर रही थी वो मैम का झूठ का गड़ा भर चुका है। अब मैम जो इतने अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज हम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि वाइस चांसलर मैम हम लोगों को पागल बना रही थी। और मैम इतने एटीट्यूड मैम ने अपना घमंड चरम पे रख रखा है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग तो उनके बच्चे के बराबर हैं। आज कोई टीचर है इतनी बड़ी पोस्ट पे वो हमारी माँ के बराबर हम लोग बोलते हैं शी इज़ अ मदर फिगर टू अस। तो हम लोग जब ये बात बोलते हैं तो वी मीन इट। तो वाइस चांसलर मैम भी हम लोगों को बोलती है तुम मेरे बच्चों के बराबर हो तुम मेरे बच्चों जैसे हो। आज उनके बच्चे यहाँ पर 3 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। कल पता नहीं कल हमारी क्या स्थिति होगी परसों हमारी क्या स्थिति होगी हम किस सिचुएशन में हॉस्पिटल में पहुँचेंगे उसके 5 दिन 10 दिन तक हम कब रिकवर करेंगे ये सारी चीज़ें उन्हें उस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है वाइस चांसलर मैम को। और हमसे बात करने तक नहीं आ रहे हम लोगों के इशू रिजॉल्व करने की तो कोशिश करनी चाहिए कम से कम। चलो ये हम मान रहे हैं कि ये चीज़ है बहुत टिपिकल है उनकी नज़रिए में कि ये चीज़ नहीं हो सकती कम से कम हम लोगों से बात तो करने आनी चाहिए। कम से कम हम लोगों को दिलासा तो देना चाहिए कि हाँ वो उन्होंने कमेटी बना दी। कमेटी बनाने का मतलब क्या है कि वो ये चीज़ करना चाहती है तो फिर करना जब चाहती हो आप तो हमसे बात तो करो आके। और ये क्या है कि अगर आप इसी तरीके से आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं चलिए आपका बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है आप चाहे प्रेसिडेंट के गांव से हैं इन सारी चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई विधायक हो कोई सांसद हो कोई मुख्यमंत्री हो हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग किसी से नहीं डरते हम लोग हमारी मांग लेके बैठे हुए हैं और भारत का एक संविधान है उस संविधान के पे हम लोग विश्वास करते हैं और हम संविधान हमें आज़ादी देता है हर तरीके का हम लोग आंदोलन कर सकते हैं हर तरीके की भूख हड़ताल कर सकते हैं। कल भी वाइस चांसलर मैम ने हम लोगों को यहाँ से भगाने के लिए SP साहब को फ़ोन लगा दिया था कि इन्हें भूख हड़ताल से रोको इन्हें यहाँ से भगा दो इस कैंपस से। तो वाइस चांसलर मैम को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंपस है वो किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। ये कैंपस जो है वो हमारा है हम स्टूडेंट्स का है हम लोग यहाँ के मालिक हैं और वो लोग यहाँ के एम्प्लॉय है। वाइस चांसलर मैम इज़ बीइंग अपॉइंटेड बाय सम और द अदर पर्सन चाहे वो राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो और वी आर द ओनर्स। हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया हम यहाँ फ़ीस भरते हैं और हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। हम लोगों की हम जब फ़ीस भरते हैं तब आपकी तनख्वाह आती है मैम और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह आती है। तो हम लोगों से बात करिए हम लोगों की जो डिमांड है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिए क्योंकि यही आपका काम है यही आपकी जॉब है और इसी के लिए आपको यहाँ पर बिठा रखा है।
3 दिन में एक भी बार मैम आपसे मिलने आए हैं या कोई भी अथॉरिटी कोई बातचीत भी करने आए हैं? आज का किस्सा बताता हूँ। मैं और अंशुमन जी यहाँ पर सोए हुए थे और वाइस चांसलर मैम वहाँ से जा रही थी। पीछे से जो यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर है उन्होंने उनको आवाज़ दी, मैम इन बच्चों से मिल तो लो। तो मैम बिना हमारी तरफ देखे यहाँ से बाहर निकल गया। हमारे पास वो वीडियो भी है, एक लड़का यहाँ पर वो वीडियो बना रहा था। वाइस चांसलर मैम हमें बिना देखे और यहाँ से चले गए। 3 दिन में एक बार हमसे वाइस चांसलर मैम ने बात करने की कोशिश नहीं करी। कल रात को यहाँ से हमें जब पुलिस निकाल रही थी तब मैंने वाइस चांसलर मैम को फ़ोन लगाया, मैम ये बता एथिकल नहीं है बिल्कुल भी यार, बाहर कोरोना वो क्या बोलते हैं डेंगू के मच्छर है, बारिश का मौसम है। हम लोगों को दो दिन पहले हमने जब यहाँ बाहर सो रहे थे रात को बहुत मच्छर वगैरह ने हम लोगों को परेशान किया। तो हमने कहा हमको अंदर सोने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो मैम बोले कि घर चले जाओ, भूख हड़ताल, तो खाना वाना खा लो, ये पढ़ाई लिखाई करा करो, ये सारी चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं है। वो तो मैम का कहने का मतलब ये है कि देश में लीडरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। मैम जैसा कहेंगे पढ़ाई लिखाई वाला आदमी ही लीडरशिप कर सकता है। एकेडमिक काउंसिल के अंदर मैंने मैम से एक मांग रखी थी कि COD के अंदर के एकेडमिक काउंसिल में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए। तो मैम ने उस चीज़ को कंसिडर तो कर लिया, पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स उन लोगों को बनाया जिनके 80% अबव है, 90% अबव है। मतलब उसका क्राइटेरिया ये फिक्स किया कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं वही एकेडमिक काउंसिल के अंदर बैठेंगे। तो ज़रूरी थोड़ी है जिसके 90% आ रहे हैं उसमें लीडरशिप क्वालिटी और जिसके 50% आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं, वो लीडर बन ही नहीं सकता है कभी। बहुत सारे यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी से राजकुमार रोत हैं, उन्होंने पढ़ाई करी, रविंद्र भाटी ने पढ़ाई करी अपनी यूनिवर्सिटी से। आज एक सांसद है, एक सांसद का चुनाव लड़े, एक विधायक हैं, एक 84 से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने राजकुमार रोत ने बहुत ही कद्दावर नेता को चुनाव हराया है, महेंद्रजीत मालविया को। तो यहाँ से ऐसा नहीं है लीडरशिप की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग सरपंच हैं, बहुत सारे लोग कुलदीप सिंह साकरिया केडी मावली से विधायक का चुनाव लड़े, बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं चीज़ें। तो इन लोगों का इन वाइस चांसलर मैम की मानसिकता ये है कि जो ये नेतागिरी वेतागिरी है ये किसी काम की नहीं है। उनको ये चाहिए कि हमारे खिलाफ कोई अपोजिशन होना ही नहीं चाहिए। उनकी बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में गलत हो रही, सेशन टाइम पे नहीं चल रहा है, यूनिवर्सिटी के वो बच्चों की पर्सनल डिटेल्स लीक हो रही है। यहाँ पर आप कर्मचारी आप लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कभी आपके खिलाफ कोई वो विद्यार्थी परिषद आपके खिलाफ आंदोलन कर रही है, कभी NSO आपके खिलाफ आंदोलन कर रही है। तो मैम को उनके गिरबान में झाँक के देखना चाहिए कि जब पूरे यूनिवर्सिटी का स्टाफ ने आपके खिलाफ आंदोलन कर लिया है, बच्चे आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे आपके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, और तो फिर ये तो उनको कहीं ना कहीं ये बहुत गहन चिंतन वाली बात है वाइस चांसलर मैम के खिलाफ कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं, तब इतने लोग उनके खिलाफ हैं। एक चीज़ तो बिल्कुल देखी गई है कि इरू पहली असो कोई विसी नहीं हो कि जितने खिलाफ अतरी सारी शिकायतें देखवाने मिली हो या सुनवाने मिली हो। मैम जो है लोगों को मिलवा भी तैयार नहीं है। अंशुमन सिंह भी आपने ला रहे हैं जो 3 दिनों अठे जो है भूख हड़ताल पे मौजूद है। आपको मैं जानना चाहूँगा ये मांग के बारे में, क्योंकि जिस तरह अविनाश भी बताइयो या जो मांग है थोड़ी प्रोसेस बेस्ड मांग है, इनमें समय लाग सके है और 3 दिन तो वे गया है, 3 दिन में कोई सुध ली नहीं गई है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई बात नहीं करी गई है। आप इस मामला में कहीं कहना चाहोगे? इंद्र जी, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें जो VC मैम इतना बोल रही है कि प्रोसेस्ड मामला है, ये है, तो VC मैम अपने ऑफिस में से अगर एक है ना लेटर जारी कर देवे कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए तो वो विदिन अ सेकंड वाली कार्रवाई यानी चीफ प्रॉक्टर और पूरे जो भी एकेडमिक काउंसिल्स के मेंबर हैं उनको बैठ के ये वाली कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी एक यार ऑटोनॉमस बॉडी, तो उसके सारे जो फैसले होते हैं वो वाइस चांसलर ही लेता है। तो मैं इसके ऊपर एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अभी तो देखो 3 दिन ही हुए हैं, यानी यार आगे 13 दिन भी हो सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आगे 13 दिन भी हो सकती है, क्योंकि ये जो है छात्रों की जो है हक और उनके राइट्स को मारने वाली चीज़ें हैं, उनके यार वो जब होगी, जब मैं और मेरे बड़े भाई यार अविनाश जी कुमावत वहाँ पे खड़े मिलेंगे जी। अभी भूख हड़ताल 3 दिन तो हो चुके हैं, अभी तक कोई बात नहीं की गई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ईगो और घमंड एक इंसान का अहंकार ही उसको मारता है। आज वो हैं जैसे अब वो बोलते हैं कि मैंने SP साहब को फ़ोन कर दिया, तो मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन कर दिया। तो हम लोग एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हम लोग SP या कलेक्टर की लायबिलिटी नहीं है, हम लोग वाइस चांसलर जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हमारे इस परिवार के मुखिया हैं उनकी लायबिलिटी। बिल्कुल। तो क्या हम ना तो कभी SP के पास में जाएंगे, ना कलेक्टर से बात करेंगे, ना ही उनका आदेश मानेंगे। हम लोग आदेश उनका जब भी मानेंगे जब VC हमसे आके बात करेंगे। मारवाड़ी, आप मेवाड़ी चैनल चलाते हो तो एक कहावत है मेवाड़ी में
कि गमन किन बात रो है भाया, आज मिट्टी रे ऊपर है तो काले मिट्टी रे माए। तो मैं वाइस चांसलर मैम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आप चाहे आप फ्यूचर में राज्यपाल बने, प्रेसिडेंट बने, पर आप जब तक आपके एंटाइटी में लोग हैं, आपके कैंपस में लोग हैं, आप जिन लोगों के लिए आप जिम्मेदार हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक आप कहीं भी आप फ्यूचर में कहीं प्रगति नहीं कर पाएंगे। आपको उस लोगों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप उनकी बात सुनने के लिए लाइबल है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन बच्चों की बात सुनना, उन लोगों की बात सुनना, क्योंकि आप उनके लिए ज़िम्मेदार हैं। आपको किसी पोस्ट पे बिठाया, यू आर डिज़ाइंड बाय समवन फॉर दिस पोस्ट फॉर सम वर्क, यू हैव टू डू दैट वर्क। बिल्कुल। जिस तरह की बार बार एक चीज़ मेंशन करी जाती है कि मैम के पास फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, कुछ सपोर्ट्स हैं पीछे, तो अंशुमन उसमें कमी तो आपके पास भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो उस मैटर पर आप थ्रो सम लाइट क्या कहना चाहेंगे? है ना, मैं आपको देखो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार मैं इधर 3 दिन से बैठा हूँ, है ना यार, ना ही मेरे मम्मा पापा यहाँ पे आए हैं मेरे को उठाने के लिए या फिर कुछ भी, है ना, उन्होंने ना ही कोई मैसेज की, है ना। नहीं, मैं मेरे यार छात्रों के हकों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे पापा की जॉब है, वो यार मेरे पापा अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं मेरा काम मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। तो अगर अब जिस तरह की जैसे कल की बात हुई थी, कल जब मैम ने तो डायरेक्ट एसपी को फोन किया ना कि इन छोरों को बाहर निकाल, इन छात्रों को बाहर निकाल। रात को यहाँ पुलिस आ गई थी, रात को 15 जने पुलिस, 15 पुलिस कर्मी लठ लेके आए हैं। तो क्या हम क्या यार यहाँ पे क्या बम प्लांट की यार योजना थोड़ा बना रहे थे। तब हमने उन पुलिस वालों को बोला, जब पुलिस, उनको भी आदेश है तो उनको आदेश की पालना करनी है, वो उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो उनकी नौकरी कर रहे हैं। तब हमने उनको एक बात बोली, यार हम 3 दिन भूखे बच्चों को आप यहाँ लठ मार के यहाँ से बाहर निकाल के कोई तीर मार नहीं लोगे। और अगर मैम वाइस चांसलर मैम अगर ऐसा कोई आदेश दे रही है कि यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल के यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कोई नहीं कर सकता, तो रिटर्न में ले लो, आप उनसे रिटर्न में ले लो। वाइस चांसलर मैम ने रिटर्न में देने से मना कर दिया, तो फिर देखो आज अभी तक हड़ताल जारी है। वो ऐसे अननेसेसरी चीज़ें कर रही है जिसका कोई पथ ही नहीं है, जिन चीज़ों का जिनसे कोई मतलब ही नहीं है। जब आप रिटर्न में जो चीज़ नहीं दे सकते हो, वो आप मौखिक रूप से किसी को फ़ोन लगा के कैसे धमका सकते हो? इसका मतलब आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हो कि आप किसी को मौखिक रूप से तो बोल रहे हो इन बच्चों को भगा दो यहाँ से, इनको लठ बजाओ, ये वो, और आप रिटर्न में नहीं दे सकते हो आप। अभी जिस हिसाब से अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, इस मामले में हमें कोई भी आगे फर्दर स्टेप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भूख हड़ताल आगे भी जारी रखनी पड़ेगी, तो फिर उस पर आपका क्या रहेगा? हम अनिश्चितकालीन तक भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ से हम अगर अब यहाँ से हम लोग कहीं जाएंगे तो वो एक चीज़ है, वो शमशान है। अच्छा, हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ से। हॉस्पिटल तक ही बोल रही हूँ मैं कह रहा हूँ, कोई माइका लाल हमें यहाँ से हिला देना, जब तक हम लोग यहाँ पे अस्त नहीं होंगे तब तक हम पस्त नहीं होंगे। कोई हमें यहाँ से नहीं हिला सकेगा, कोई हमें यहाँ से नहीं ले देखो जाएगा। किंजल जी, दृढ़ संकल्पित वाले लोग हैं। देखो संकल्प कर लिया है ना कि अगर जो चीज़ नहीं होने वाली होती ना, तो उसके लिए हम लोग कभी मांग उठा के लेके नहीं जाते। जो 2015 तक इस मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में जो कोर्स को वोटिंग राइट थी, उसको आपने क्यों जबरन बंद किया? आपके क्या कारण है? आप किस दबाव में हैं? आप ये हमको बताइए। तो ये सारी आंसर्स आपको चाहिए और इस पर कोई ना कोई एक्शन तो बिल्कुल आपको चाहिए, तब तक ये भूख हड़ताल ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, फिलहाल जितनी भी बातचीत थी वो आप 2 ही छात्र नेताओं कर ली है कि किस तरह ये लोग अनिश्चित काल तक अपनी जो भूख हड़ताल है जारी रखवा वाड़े आई। पूरा मामला में जिस तरह वीसी जो है अणाउआर बिल्कुल बात करवाने तैयार नहीं। पूरे मामले में आप कहीं कहना चाहो कमेंट में बिल्कुल लिख सको। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ लारे मुँह कंजल और कैमरा पर्सन सानिया।